सो कॉन्टमेंट के अंदर होपफुली सबको लॉग इन करना आता ही होगा। ओके सबको लॉग इन करना आता है भाई, कैसे लॉग इन करते हैं? दिस इज माय पर्सनल अकाउंट, everyone know, so I'm not wasting time on algo trading, okay, how to do it और how कैसे करना है ये सारा चीज, but we'll directly go into the you know how to do algorithmic trading very easily. So we'll start directly from making strategy, how to create your first strategy, okay. So basically डैशबोर्ड आता है, यहाँ पे माई स्ट्रेटेजी आता है, ठीक है। जहाँ पे आपकी जितनी भी सारी आपने टेस्टिंग की है वो सारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे आती है, ठीक है, जो आपकी मार्केट प्लेस की आती है। Then you can tabularize it, you can find your strategy if you want, न्यू फोल्डर बना के रनिंग स्ट्रेटेजी कितनी चल रही है। तो मेरी रनिंग स्ट्रेटेजी इतनी चल रही है, ऑलमोस्ट काफी सारी मेरी स्ट्रेटेजी 2-2 साल से चल रही है, राइट। जो भी अभी मैं बात करूंगा स्ट्रेटेजी के बारे में, नोट इट डाउन, आई एम गोइंग टू टॉक ऑन 5 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल, ओके। रिमेंबर एवरीबडी एग्री, 5 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल। वो 5 लाख रुपीज कैपिटल में हम कैसे चलाएंगे? हम 3 सेल की स्ट्रेटेजी चलाएंगे, एक हेज चलाएंगे और 4 बाइंग स्ट्रेटेजी चलाएंगे। ये सारे नंबर्स भी उसके साथ ही मैच होते हैं, ठीक है। सिंपल रेंजर, ट्रेंड सेटर और अपनी, तो बेसिकली विल टॉक अबाउट दिस स्ट्रेटेजी, ओके। दिस इज अ फाइनल वर्जन ऑफ रेंजर, ओके। सो दिस स्ट्रेटेजी हैज मेक ऑलमोस्ट पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये हेज की स्ट्रेटेजी है, इसमें हेज के कॉल लेते हैं तो। और ये है बैंक निफ्टी पीई की स्ट्रेटेजी। मैं पीई में कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं हूं। आई नो इफ समबडी हु इज वेरी सक्सेसफुल इन पीई साइड बाइंग स्ट्रेटेजी, लेट मी नो, बिकॉज मैंने तो 2 साल में एटलीस्ट गंवाया नहीं है, बट ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफी गंवाया है, बट बाकी सारी स्ट्रेटेजी ने मुझे अच्छा पैसा दिया है, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू बिल्ड आवर फर्स्ट स्ट्रेटेजी। हमारी पहली स्ट्रेटेजी का नाम क्या था? एनीबडी? पहली स्ट्रेटेजी का नाम क्या था? 29 December plus, everyone type it down. Ranger, Ranger, Ranger. So we'll talk about Ranger. Okay. Because of we are not going towards the bank nifty, we'll just talk about Sensex. So Sensex का डेटा क्वांटमेंट में अगस्त 23 फर्स्ट से अवेलेबल है, तो हम सारे टेस्टिंग चालू करेंगे 23। पर जब भी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चालू करना है, यू विल स्टार्ट विथ, यू कैन स्टार्ट विथ एनी डेट यू वांट, ओके। बट हम चालू करेंगे और टेस्ट करेंगे कब तक? December 24 तक। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट बैक टेस्ट करने की, राइट। वी विल डू अ बैक टेस्टिंग हियर, ओके। मिस्टर बैंकर, टर्न ऑफ योर वीडियो आइकॉन, ओके, ठीक है। नाउ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे लेंगे? यहाँ पे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे जो शेयर्स है वो शेयर्स भी ला सकते हो, ठीक है, किसी में भी करना हो एडिशनल रिजल्ट के लिए। पर मैं अभी काम करूंगा सेंसेक्स पे, ठीक है। नॉर्मली सेंसेक्स पीपल वर्क्स ऑन 5 मिनट कैंडल, पर यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज हम टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी पे एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी इंडिकेटर ला सकते हो, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर, आपको जो बॉलिंजर बैंड लेना है, एंगल फिन लेना है, ये करना है, वो करना है, कोई भी स्ट्रेटेजी आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इंडिकेटर हम बाइंग में यूज करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी, तो इंडिकेटर बेस्ड जिसको बाइंग का स्ट्रेटेजी सीखना है, प्लीज ज्वाइन आफ्टर 1:30। सो 2:30 के आसपास आप ज्वाइन कीजिए, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। सो ज्वाइन आफ्टर 2:30, देन एंड देन विल कम टू द बाइंग। सो लास्ट टाइम ऑफ द डे फॉर अ सेंसेक्स इक्वल्स टू, तो बहुत सारे टाइम है, बट मैंने मेरा एक पर्टिकुलर टाइम फाइंड किया है 9:22, जहां पे मुझे अच्छी एंट्री मिलती है, ठीक है। में ही काम करूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन और फ्यूचर में ही काम करूंगा। करंट वीक, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ये सब में एंट्री ले सकता हूँ। मैं करंट वीक में करूंगा। स्पॉट बेस, फ्यूचर बेस, स्ट्राइक बेस, प्रीमियम ग्रेटर, प्रीमियम लेसर, डेल्टा नियर, डेल्टा, ये सारे चीज में आप डेल्टा 0.5 डेल्टा बेस भी आपको एंट्री करनी है तो कर सकते हो, बट आई विल गो विद द स्पॉट बेस। अभी मुझे स्ट्रैंगल बनाना है, तो मैं कहाँ करूंगा? OTM4, थोड़ा थोड़ा OTM से दूर ही करूंगा मैं, ठीक है। OTM4 में एंट्री ली, एक एक लॉट, दोनों को हम सेल कर देंगे। अभी रेंजर है, मुझे मुझे रेंजिंग मार्केट में काम करना है, तो मुझे स्टॉप लॉस नजदीक रखना पड़ेगा या दूर रखना पड़ेगा? कैन एनीवन टेल मी? नजदीक या दूर? एंड हाउ मच परसेंटेज? टाइप इट डाउन गाइस। दूर, देवराज, वेरी गुड, एवरीबॉडी टाइपिंग। 30%, ओके, 70%,
अरे रवि भाई भी है आज। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 75% हर्षित काकड़िया। ओके। ओके। सो कोई लोग 20 कह रहे हैं, बट नॉर्मली अगर हमको रेंज बाउंड मार्केट में काम करना है, ठीक है, तो 25% तो मार्केट में यूं हिट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा मूव आएगा सेंसेक्स, वेरी फास्ट हिट। तो वी हैव टू डू रेंजिंग मार्केट के लिए अप्रोक्सीमेटली 70-75% रखना ही पड़ेगा, ठीक है। देन एंड देन यू विल हैव अ गुड रेंजिंग एनवायरमेंट। ओके। सिंपल स्ट्रेटेजी है। हमने क्या किया है, नाउ 22 को एंट्री ली है, 15/8 को निकल गए हैं, सिंपल सिंपल सेल किया है, ठीक है। ओटीएम फॉर ओटीएम थोड़ा दूर दूर रहे सेंसेक्स के अंदर, बिकॉज एटीएम पे बहुत वॉलेटिलिटी होती है, तो रहे। लेट्स सी हाउ इट्स रिजल्ट इन लास्ट 1 ईयर। ओके, एवरीथिंग्स गुड। अग्री। स्ट्रेटेजी समझ में आई, क्या क्या है, एंट्री एग्जिट समझ में आई? जस्ट टाइप इट यस, एक दो लोग का यस आ जाएगा मुझे, आई बी ओके। ठीक है, सीपी दोनों को सेल कर दिया। ठीक है ठीक है। तो स्ट्रेटेजी इज गिविंग अ वेरी स्टेडी रिजल्ट। ओके, या आई विल इंक्लूड। ओके। ड्रॉ डाउन भी बहुत कम है। ओके। अक्टूबर में ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं रही थी, नवंबर दिसंबर में स्टिल इट्स गिविंग अ गुड रिजल्ट। ओके। सो आपने ये स्ट्रैटेजी, बट आपने देखा होगा सितंबर से लेके दिसंबर तक इतना ज्यादा पैसा नहीं दिया है। और आप स्लिपेज 0.25 सेलिंग में रख सकते हो, बिकॉज बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। इसको आपको डिप्लॉय करना है तो आप सीधा आप डिप्लॉय पे जाओगे, ऑटो ट्रेडिंग पे जाओगे, MIS मार्केट ऑर्डर ट्रेडिंग प्राइस स्क्वायर ऑफ इफ एनी ट्रांजैक्शन टर्न ऑफ, एंड डिप्लॉय लाइव कल से चालू। बट उससे पहले आप करोगे पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। 1-2 वीक पेपर ट्रेडिंग करो, आपको पता चले एंट्री कैसी है रही, एग्जिट कैसी है रही। बैक टेस्ट और पेपर ट्रेडिंग में आपको एक चीज ध्यान रखना है, राइट। बैक टेस्ट और पेपर ट्रेडिंग में इट ऑलवेज टेक OLHC, राइट, ओपन क्लोज हाई लो। ओपन क्लोज हाई लो कैंडल के डेटा लेता है वो, ठीक है। तो आप काफी टाइम ऐसा हो जाता है कि रियलिटी में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बट बैक टेस्ट और पेपर ट्रेड में वो स्टॉप लॉस दिखाता नहीं, तो काफी टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार मेरा बैक टेस्ट तो अच्छा दिख रहा था बट रियल टेस्ट में, तो इसकी वजह से ही आप रियल टेस्ट। पर ये स्ट्रैटेजी मैंने टेस्ट की है तो ओवरऑल में अच्छा काम करती है, भले इसमें 68% दिखा के 57-58% टाइम तो ये स्ट्रैटेजी सही होती है, और हमको जीतने के लिए 50-53% ही अच्छा करना पड़ेगा, अदरवाइज वी कांट बी डूइंग दिस वर्क वेरी इजीली। सो आपको वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके। So this is what normal simple strategy will work. Yeah, you can ask a question in the chat. If I read it, I can type it. Okay. So this is 67%, 1.8. This is basic maximum drawdown. Okay. I don't share strategy, guys. You have to, either learn it very easily. This is very easy strategy. I don't think so. You need strategy at all. Okay. So come to the group, or you will have a strategy there. But आपको डेली एक ही लॉट लगता है, 40 रुपए लगेगा, राइट। 20 रुपया 20 रुपया सेल करेगा, 20 रुपया 20 रुपया, आई थिंक 80 रुपया पर स्ट्रैटेजी लगेगा, ठीक है। दिन का एवरेज आप कमा लोगे तो 1900। ओके, easy. So this is strategy number one. Results are good, 67% probability even after doing slippages. Risk per trade is good. Capital require like around 1,10,000, but I think January 3 capital would be like, because January 3 से हमारा ये 10 लॉट है सेंसेक्स का, वो 20 लॉट हो जाएगा। चलो हम 20 लॉट से टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको अभी बेटर आइडिया आएगा। रेंजर 20। ओके। बिकॉज एक्चुअल में अभी ये चीज होने वाला है जनवरी 3 से। आपको आई थिंक 3,40,000 रुपए चाहिए होंगे, ठीक है। यस, आई विल टॉक अबाउट द हेज। सिर्फ एवरेजली प्रोड्यूस 1,700 रुपए पर डे, जब लॉस होगा तब 1,600 रुपए पर डे होगा, ठीक है। सो दिस इज ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आप सबको टाइम याद रहेगा होगा, राइट, 9:25। तो इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी। 27 दिसंबर को इसने बहुत अच्छा, मतलब लास्ट संडे को ऑलमोस्ट दोनों प्रीमियम पूरे जीरो हो गए थे, और रियलिटी में उसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया था, मतलब हमने जब शेयर किया था, इट गिव्स अ गुड रिजल्ट। सिंगल स्ट्रैटेजी गिव ऑलमोस्ट 67,000। 23 दिसंबर को भी अच्छा रिजल्ट दिया था। स्ट्रैटेजी इज वर्किंग लाइक अ मैजिक इन लास्ट 1 मंथ। अगर लास्ट 1 मंथ का आप देखने जाओगे, ठीक है, यस, मैक्सिमम लॉस 4 दिसंबर को 2,13,000 था, और सॉरी 2,12,000 था। ये स्ट्रैटेजी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12,000 रुपए कमाए, ये स्ट्रैटेजी ने इन वन सिंगल मंथ, राइट। दिसंबर इफ यू कैन सी 8,800, सॉरी 8,800 रुपए कमाए, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी ने।
Yes, maximum loss is 9,741, but you can off it, right? जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा है, this is the maximum loss in a single day. Maximum profit in a single day is 10,000. Okay, so this is strategy number one. Ranger. What was the exit strategy? What was the exit strategy? Exit strategy? I don't know. Okay, so this is Ranger number one. Now, what is the second strategy, guys? Anyone remember? What is the name of the second? So रेंज के अंदर काम करेगी. ठीक है, सब लोग जो इसका भी वीडियो ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ द वीडियो. सो स्ट्रेटेजी नंबर वन इज रेडी. सो नाउ लेट्स मूव कॉपी एंड दिस ट्रेंड सेटलर. परफेक्ट. सो ट्रेंड सेटलर. ओके, सेम डेट, एवरीथिंग सेम, नाम ट्रेंड सेटलर है उसका नाम. ठीक है, यहाँ पे अभी हमने 920 को एक एंट्री ली है, तो हमको एक अभी ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है ये स्ट्रेटेजी से बहुत डिफरेंट होगी. ठीक है, ये यू ट्राइड निखिल जी, देन गेट इट. आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनी रिटर्न्स और एवरीथिंग हियर. ओके, दिस इज जस्ट अ टीचिंग क्लास. Nobody is selling you a strategy, nobody is selling you anything, just this is how you want to do automate your trade. Okay, this class is not about giving you a profitable strategy. This class is all about how you can automate your trade. Okay, so if you want to make actual profit, अगर आप 5-5 लॉट से काम करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज आपको वो टाइम में ट्रांजेक्शन कॉस्ट खाली ना खाली 20 रुपया 40 रुपये लगे. आप एक एक लॉट से काम करोगे, डेफिनेटली आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा. ओके, सो use your brain. Okay, this class is not the fishing, giving you a fish. This class is all about teaching you how to fish. Okay, so next time anybody comment, please be sure, right, that this is not about claiming these strategies perfectly. No, no, no recording. Come to every Sunday. Okay, so write down everything. Be very clear on whatever you are doing. Nobody's going to give you a recording. Nobody is going to give you a strategy. जो भी मिलेगा वो अभी मिलेगा, यहीं पे आपको लेके जाना है. Write down, take a screenshot. Nobody is stopping you to take a screenshot or anything. But ready-made चीज कोई नहीं मिलने वाला यहाँ पे. Okay. Now let's go to 9:45. 00. Okay. Time of the day is 9:45. I want to take an exit at 14:58 or 14:55. Okay. Now, this time, I don't want to. I want to teach you something different. Okay, something different. Okay, I'm not recommending this strategy will work or not, but I am just want to teach you something different. Instead of spot, we will go premium near. Okay, premium near. Okay? Premium near. इंस्टेड ऑफ हम बात करेंगे 350 के प्रीमियम के आसपास. ठीक है, 350 का प्रीमियम एवरेजली सेंसेक्स में उतना प्रीमियम रहता है. इंस्टेड ऑफ 3-4 लॉट विल टेक 4 लॉट्स. ओके, इंस्टेड ऑफ 2 लॉट्स विल टेक ओनली 2 लॉट्स. और इफ यू वांट टू डू बेटर वन, थोड़ा थोड़ा और डाइवर्सिफाई करना है स्ट्रेटेजी, तो आप 2 और लॉट, बट उसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा आएगा. But you can always use flat rate kind of a broker who don't give you a heart attack with the brokerage charges, right? Flat rate don't charge brokerage. I'm not recommending them, but if somebody is too much worried about, सारा चीज तो brokerage खा जाता है, सारा चीज तो वो खा जाता है, भाई वो लोग भी बिजनेस करने बैठेंगे तो वो तो चार्ज करेंगे. I don't think so they're gonna give us a for a free, right? So ब्रोकरेज फ्री अभी तक खाली फ्लैट रेट देता है. मेरा खुद का अकाउंट फ्लैट रेट में है, राइट? आई डोंट गिव अ ब्रोकरेज. बट जैसे ही मेरा अकाउंट 25 लाख के ऊपर चला जाता है, आई कन्वर्टेड देम टू द एंजल वन और समथिंग एल्स, बिकॉज वहां पे मुझे 100% मार्जिन मिलता है. फ्लैट रेट में 100% मार्जिन नहीं मिलता. मतलब अगर मुझे 10 लाख का ट्रेड करना है तो मुझे 5 लाख का कैश मेंटेन करना पड़ता है. सेम चीज अगर एंजल में मुझे 10 लाख का ट्रेड करना है ना, तो मैं 9 लाख तक शेयर्स के ऊपर भी ट्रेड कर सकता हूँ. मतलब मुझे कैश मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती. तो जब भी मेरे लॉट साइज 5 के ऊपर हो जाता है, दैट मीन्स मुझे अगर मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर देन 25 lakhs और 20 lakhs, आई मूव टू द पेड ब्रोकर. बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, मैं 1 लॉट पे ट्रेड करूं या 5 लॉट पे ट्रेड करूं, मुझे ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपए ही देना है. तो मतलब इट विल मेक अ लॉजिकल सेंस इफ यू थिंक अबाउट इट. अदरवाइज इट वोंट मेक लॉजिकल सेंस. तो यहाँ पे क्या कर सकते, इसको और थोड़ा डाइवर्सिफाई, पर पहले ये स्ट्रेटेजी कर लेते हैं. ठीक है, सिंपल स्ट्रेटेजी. ट्रेंड सेटर के लिए स्टॉप लॉस क्या रखना पड़ेगा, छोटा या बड़ा? एवरीवन, मेरा लॉजिक क्या है, जैसे ही मार्केट ने पकड़ा, अगर ऊपर तरफ ले तो दूसरी तरफ बहुत जल्दी एग्जिट हो जाना चाहिए. 30%. यार आप ही लोग स्ट्रैटेजी बता रहे हो, मेरी जरूरत ही क्या है यार? मतलब एकदम प्रिसाइज नंबर दे रहे हो लोग आप. 30% स्टॉप लॉस. ओके,
सीपी, सिंपल, ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं, ज्यादा कॉस्ट नहीं, मैंने सिर्फ ये नंबर कर दिया है। गुड, एवरीथिंग लुक्स सिंपल, स्ट्रेटेजी सिंपल है ना, मैंने जिस तरह से बोला था, आई डू अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, नो री एंट्री, नो स्टॉप लॉस, नो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, नो मल्टीपल ट्रांजैक्शन, दिन में ये दो ही ट्रांजैक्शन, उस दिन हार गए निकल जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं, दूसरे दिन ट्रेड कर लेंगे। ओके, एवरीबॉडी हैप्पी? लेट्स, शुड आई डू सबमिट? सबमिट। जो पहला था उससे डबल लॉट। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट विनिंग प्रोबेबिलिटी 65%। ड्रॉ डाउन थोड़ा बढ़ गया है, तो ये ड्रॉ डाउन को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं बाद में। ओके, 27 दिसंबर को अच्छा नहीं था, दोनों साइड लॉस लिया, ठीक है, बट it will work very well during this time. Okay, so this strategy also very short strategy, but it works throughout the year. और आपने भी मेरी रियलिटी में देखी होगी, तो ये स्ट्रैटेजी आप री एंट्री ऑल्सो यू कैन डू इट, बट आई डोंट वांट टू डू अ री एंट्री एंड इंक्रीज माय कैपिटल कॉस्ट, बिकॉज काफी टाइम ऐसा होता है कि भाई दिस ट्रांजेक्शन कॉस्ट की जगह पे मैं लॉस ले लूँ ना, वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, बट लेट्स डू लिटिल बिट बेटर। ओके, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड कर देता हूं मैं, इसको मैं दो दो लॉट कर देता हूं, एंड व्हेन टाइम ऑफ द डे इज इक्वल्स टू 9:55। थोड़ा साइलेंट मोड पे हूं बिकॉज मैं भी कुछ सोच रहा हूं, ठीक है। 300 के लेग में एंट्री लेंगे, सेल सेल सेम 30%, 20%, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। सेम चीज 945 प्रीमियम नियर 250 250, 955 पे वापस मैं एक एंट्री लूंगा, ठीक है, दोनों लेग में एंट्री लूंगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ड्रॉ डाउन काफी कम हो गया, जो 50,000 ड्रॉ डाउन था वो 24,000 में पहुंच गया। ओके, मनी इज सेम, probability of winning is increased, right? This is how you improve your strategy. Okay, this is how you improve your strategy, कि भाई आपका प्रीमियम जो मंथ था, so is it better? हाँ, वो 4 लॉट पे था, ये भी 4 लॉट पे ही है, खाली मैंने एंट्री चेंज कर दी। ओके, खाली मैंने एंट्री चेंज कर दी, मनी इज सेम। लेट्स सी 28 दिसंबर क्लास, दोनों में क्या फर्क पड़ता है। ये पैसा आपको ज्यादा कमा के दे रही थी, राइट, 3,42,000, ये थोड़ा सा कम कमा के दे रही है, बट आपको हेडेक भी कम दे रही है। ये स्ट्रेटेजी के अंदर क्या था, हमको ड्रॉ डाउन काफी सहन करना पड़ता था, राइट, 50,000 ड्रॉ डाउन, रिस्क पर ट्रेड भी कम था, विनिंग प्रोबेबिलिटी कम थी, बट थोड़ा पैसा कमा के जाते, पर इसको हैंडल, बट दिस इज बेटर टू हैंडल बिकॉज आपको कंटिन्यूस लॉस भी आएगा ना 20, सो एक एक लॉट पे तो उसका ड्रॉ डाउन बहुत ही कम है, 12,000 गिन सकते हैं, राइट, दिस इज फॉर 4 लॉट। ओके, एक बार वापस दिखा दो स्ट्रेटेजी, अगर आपको वापस दिखना है तो आई कैन शो इट, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, लेट मी शो यू स्ट्रेटेजी अगेन। ओके, यू कैन डिप्लॉय 10 स्ट्रेटेजी एट अ टाइम। ओके, सो दिस इज बेटर, 945 को हम एंट्री ले रहे हैं 250 वाले प्रीमियम में। ओके, 955 को हम वापस एंट्री ले रहे हैं, देखिए कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, वापस एंट्री ले रहे हैं 300 रुपीज वाले प्रीमियम में, दोनों का थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस, दोनों का प्रीमियम साइज चेंज किया है और उसको थोड़ा सा बढ़िया बनाया है। ओके, दोनों को सेल किया है। ओके, एवरीथिंग एवरीबडी इज ओके विद दिस, थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा अच्छा मिलेगा। So this is how you improve. Now you change the timing, you find better timing. You can do a quick entry. Quick entry कैसे कर सकता है, अगर stop loss exited in loss, then लेग 3 लेग 4 को क्या करना है, इमीडिएट क्लोज कर देना है, इमेज चालू करना है, पर मैं इतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाता नहीं है, ठीक है। ओके ओके, यस यस यस, आई फाउंड आउट, 2 लॉट्स, यू आर राइट, 2 लॉट्स 2 लॉट्स 2 लॉट्स, इतना चेंज करना है, ट्रेंड सेटलर फाइनल, इसकी वजह से। ओके, दिस एक्चुअली मेक अ बेटर मनी एंड ड्रॉ डाउन भी कम है। ओके, सो दिस इज गुड, दिस इज बेटर, उससे ज्यादा पैसे भी बना रहा है और ड्रॉ डाउन भी काफी कम हो गया है, 33,000 ओनली।
निफ्टी इतना अच्छा काम नहीं करा, बट लास्ट सितंबर से दिस इज आल्सो गोइंग फ्लैट, दिस स्ट्रेटजी आल्सो गोइंग फ्लैट। दिसंबर में थोड़ा सा अच्छा कमा के दिया, बहुत ज्यादा कमा के नहीं दिया। तो डायनेमिक्स आर चेंजिंग, ओके। सो रिमेंबर ये सारी चीज भी ध्यान रखो, लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या हो रहा है, बिकॉज दिस थ्री आर चेंजिंग मंथ, ओके, चेंजिंग मंथ। मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, राइट, बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, लॉट साइज बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज बढ़ रहा है, राइट। सो ये सारी चीजें भी आपको देखने की बहुत जरूर है, राइट। सो ड्रॉ डाउन क्या होता है, ड्रॉ डाउन आपको समझाना है। समझो कि ये स्ट्रेटेजी ने ये पॉइंट ऑफ टाइम पे 4,13,000 कमा लिया, राइट। फिर उसके बाद ये पॉइंट से लॉस आना शुरू हुआ, तो मैक्सिमम कितने तक लॉस आया, 3,81,000। सो 4,14,000 से 3,81,000, तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना हुआ, 33,000 आया। इससे पहले ड्रॉ डाउन पहले कहाँ पे आया था, 1,55,000 से लेके आपको ड्रॉ डाउन आया सीधा 1,49,000। so this is where the exact drawdown came, okay, so you have to focus on that area, that you know where the drawdown come। निफ्टी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही, मतलब समझो कि लाख रुपए पे अगर मैं अपने लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो निफ्टी मुझे सिर्फ 10 या 12 हजार कमा देगी, नहीं देगी। पर उसके सामने मुझे जो मेरा बैंक निफ्टी है या फिर सेंसेक्स है, वो मेरे को 20 से 22 हजार रुपए कमाने देगी। सो दैट्स द रीजन, यू नो, फ्रॉम निफ्टी टू अ बैंक निफ्टी, ओके। सो यहां तक आपको मजा आया, एवरीथिंग इज गुड टिल नाउ, दोनों स्ट्रेटेजी। अब क्या करेंगे, गिव मी 1 सेकंड गाइस, ओके, सम, हेलो, यस, लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट इट। सो अभी तक आपको मजा आया, बट अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, ट्रेंड सेटलर और रेंजर 20 को, ठीक है, दोनों को मैं जब कंबाइन करता हूं तो कैसे चलती है वो चीज, ओके। तो दोनों को चलाएंगे तो भी ड्रॉडाउन हमारा 32,000 ही है, मतलब 33,000 से थोड़ा सा कम हो रहा है। एवरेज मनी वी अर्न इज 2,300 रुपीज पर डे, ओके। एवरेज लॉस इज 2,300 पर डे, बट हमारा प्रोबेबिलिटी 68% है। सो ऑलमोस्ट नवंबर खराब जाने की वजह से, बाकी ऑलमोस्ट जब अच्छा मन जाएगा तो हम ज्यादा पैसे भी कमाएंगे, अच्छे पैसे भी कमाएंगे। बुरा मन जाएगा तो मैक्सिमम लॉस हमारा क्या होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन में 5,000 या 6,000 का लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। बट आप इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, आप एग्जैक्टली ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इससे थोड़ा डिफरेंट, बिकॉज आपका डे टू डे में क्या हो रहा है, किस तरह से आपका थिंकिंग चल रहा है, तो वो सारी चीज भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ये दो स्ट्रैटेजी सब परफेक्ट तरह से समझ में आ गई, ऑल गुड टिल नाउ। मजा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना कि कल से आप अप्लाई कर पाएंगे ये दोनों चीजें, ठीक है। मेरा यही प्रॉमिस था कि कल से आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा सेफ, कि आप कुछ ना कुछ अप्लाई कर पाओगे आपके मार्केट में। और ये दोनों सेफ स्ट्रेटेजी है, मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको डर ना लगे, ठीक है। तो हमने बैक टेस्ट देख लिया, लेट्स चेक रियलिटी, ओके। सो लेट्स चेक रियलिटी। ये मेरी रेंजर है, दिस इज माई मार्केट प्लेस, जिसके अंदर मैं लोगों का इन्वेस्टमेंट भी संभालता हूँ। तो ये रेंजर की एंट्री आप देख लीजिए, जब से सेंसेक्स चालू हुआ है तब से, ठीक है। सेंसेक्स कब से चालू हुआ है, तब तक बैंक, पहले बैंक निफ्टी में चलती थी, अब सेंसेक्स चालू हुआ, ठीक है। सो डेली प्रॉफिट लॉस आप देखते जाइए, धीरे 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 रेंजर में 1,000 रुपए, मतलब अभी क्या चल रहा है देखो, ये एक एक लॉट पे चल रहा है। एंट्री कितने बजे ले रही है, 9:22 को। सो ऐसा नहीं दिखा रहा हूं मैं कुछ अलग ट्रेड कर रहा हूँ, आपको कुछ अलग ट्रेड दे रहा हूँ, राइट। वेरी सिंपल, वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ओपन टू है कि भाई कब एंट्री ले रहा हूँ, कब एग्जिट की ले रहा हूँ, ठीक है। आप जब भी एंट्री लोगे, जब भी एग्जिट लोगे, तो आप एंट्री देखते जाइए, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा भाई, हाँ चलो 1,600 का लॉस आया, 2,200 का भी लॉस आया, पर 1,300 का प्रॉफिट आया, 1,700 का प्रॉफिट आया, लास्ट वीक में कितना तक प्रॉफिट आया आप देख सकते हो, राइट। लास्ट वीक कैसा गया, लास्ट 2 वीक वाज नॉट दैट ग्रेट फॉर दिस वन, ठीक है। बट स्टिल इतना ज्यादा लॉस नहीं आता। तो 26 दिसंबर को क्या भी प्रॉफिट, सेम चीज, लेट्स सी ट्रेंड सेटलर। ट्रेंड सेटलर ने 1,22,000, जो आपने अभी स्ट्रेटेजी देखी ना, उसने मेरे को 2 साल में, आप देख सकते हो नंबर, राइट, 2 साल में 1,22,000 कमा के दिए, मतलब 2 लाख, 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, और उसने 2 साल में। और इसको भी मैं हेज करता हूं, तो एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी के पीछे मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख ही है। तो 1 लाख मतलब 2 साल में उसने मेरे को 1,22,000, मोर देन 50% रिटर्न इन दिस स्ट्रेटेजी। इज इट अ गुड स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। ये स्ट्रेटेजी मैंने कब चालू की थी, वे बैक इन, एंड दिस इज रियल, राइट, दिस इज नॉट बैक टेस्टेड, ओके। सो डोंट
Don't confuse. I started in 29 March 2023, right? So almost 18 महीने हुए. आप डेली पहले बैंक निफ्टी में चलती थी, नाउ इट्स रनिंग इन सेंसेक्स 1,28,000 till now. Yes, you can. Okay, so all good till now. So now let's go to the border patrol. Okay, this strategy is, तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ा लंबा है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको दिखा दे रहा हूँ. बॉर्डर पेट्रोल 29 दिसंबर क्लास. ठीक है, सेम चीज तीनों सेंसेक्स में चला रहा हूँ. इसके अंदर आपको एक इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, इसको 3 मिनट या 5 मिनट कर सकते हो. लेट्स डू फॉर 5 मिनट्स. सेंसेक्स के लिए 5 मिनट का चार्ट ज्यादा अच्छा है 3 मिनट से, इंट्राडे के लिए पर्टिकुलरली. और यहां पे आपको ऐड करना है पाइवट पॉइंट्स. ओके, पाइवट पॉइंट्स क्या होता है? बॉर्डर्स होती है, राइट? कैसे ऐड करेंगे? आप यहाँ पे टाइप करो पाइवट्स. सेंटर पाइवट रेंज नहीं, पाइवट पॉइंट्स. ओके, डे. यहाँ पे ट्रेडी, वुडी, फिबोनाची, क्लासिक, आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करिए जो आपको अच्छा देता है. मेरे को ट्रेडिशनल अच्छा रिजल्ट दिया है, तो मैं कैंडल सिंपल, टाइम, डे फ्रेम एंड इक्विटी, एंड आई विल जस्ट डू अ सीओ. ओके, नाउ हियर आपको क्या क्या एंटर करना है. सो आपको क्या एंटर करना है? माय करंट क्लोज इज इक्वल्स टू पाइवट पॉइंट्स R1. ओके, सो ये क्या बोल रहा है? मेरा करंट क्लोज है वो पाइवट से एक पॉइंट ऊपर होना चाहिए, वहां पे मैं एंट्री लूंगा. ठीक है, आइडिया आ गया? मैं एक सपोर्ट के लिए भी दिखा देता हूं. माय करंट क्लोज इज बिलो पाइवट पॉइंट्स, पाइवट्स पाइवट पॉइंट्स S1. ठीक है, तो मेरा सपोर्ट का जब नीचे होगा और ये सारी चीजें और कंडीशन में कोई भी कंडीशन मैच हो जाएगी, मैं एंट्री लूंगा. ओके, समझ में आया? एवरीबॉडी ओके? जब भी सपोर्ट को क्रॉस करेगी मेरा करंट क्लोज, या क्रॉस करेगी तभी तभी मैं एंट्री लूंगा. ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आप देख लीजिए एक बार, शांत से स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मेरा करंट क्लोज पाइवट को क्रॉस करेगा तो मेरा करंट क्लोज R1 को क्रॉस अबव R1, R2 और सारी कंडीशन और में R3, R4 और इवन R5 जब भी क्रॉस करेगा, अगर मैंने एंट्री नहीं ली होगी तो वो स्ट्रेटेजी एंट्री लेगी. सेम चीज S1, S2, S3, S4 एंड पाइवट पॉइंट्स क्रॉस बिलो. ठीक है, तो जितने भी है, अगर किसी को समझ में नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी क्या है तो मैं बॉर्डर पेट्रोल, सेंसेक्स और एग्जिट टाइम सिंपल 15/8 को मैं एग्जिट ले लूंगा. और मेरा एंट्री एग्जिट क्या है? 250 प्रीमियम, 250 प्रीमियम का सेंसेक्स और 50% स्टॉप लॉस एंड 75%. जब 75% पे पहुंच जाएगा तो मैं प्रॉफिट ले लूंगा, बिकॉज ये बॉर्डर पे एंट्री लेती है तो मुझे प्रॉफिट भी जल्दी दे दूंगा. ठीक है, yes, you can do it for the, but this is not part of today. I'm going to cover it. Today is a very general session, so I'm going to talk only about general classes. Okay, but I think this 3 strategy is enough. और ये सारी स्ट्रेटेजी 9:30 के बाद ही मैं एंट्री लेता हूँ. ठीक है, इवन इसको तो 9:45 के बाद ही रखना चाहिए, पहले एंट्री भी बेकार है इसकी. और दिन में मैक्सिमम 3 टाइम में एंट्री ले सकता हूँ इसमें. ओके, और अभी हमको इसको करना है डबल, राइट? बिकॉज कल से टेस्ट करना है तो आई डोंट टेक मार्केट इन अ सिंगल वे, आई टेक मार्केट इन बोथ साइड. ठीक है, so this has a better probability, right? Even better strategy. 72% better. Drawdown भी बहुत ही कम है, इस पर ट्रेड भी बहुत अच्छा है. तो दिस इज लाइक वेरी गुड. ओके, मैंने छोटा ही दिया है, टाइमलाइन चेंज करना भूल गया इसलिए मैंने दिसंबर. थोड़ा ध्यान रखो भाई लोग. वेट. ओके, so last from August this strategy is not performing well, but I think it will perform better because उसका drawdown निकल गया है. तो ये स्ट्रेटेजी का ड्रॉडाउन निकल गया है. बट व्हेन वी कंबाइंड ऑल 3 टुगेदर, देखो इसने अभी यहां तक अच्छा काम नहीं कर रही थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बट दिसंबर में उसने ऑलमोस्ट
बहुत ज्यादा पैसा दिया है। तो काफी लोग नहीं, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, हर बार किसी ने अगस्त सितंबर में चालू की और उन्होंने देखा कि भाई ये स्ट्रेटेजी तो बहुत लॉस दे रही है, राइट, बिकॉज मार्केट, बट सेम स्ट्रेटेजी हैज गिवन अ गुड मनी फ्रॉम टुडे। सो नाउ आई थिंक फ्रॉम दिसंबर आपने भी देखा जब से उसने प्रॉफिट देना, अभी ये नेक्स्ट 5 to 6 मंथ तक ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम करेगी। नॉर्मली अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, राइट, वन ऑफ द लास्ट सेशन फॉर द क्वार्टर, the borders don't perform well in terms of this one. But now as December gone, ये स्ट्रैटेजी अच्छा है, मतलब ये सारी स्ट्रैटेजी का हमने 2-3 साइकिल खत्म कर दिया, तो हमको पता चल गया ऑलमोस्ट कि कौन से साइकिल में काम करेगी, कौन से साइकिल में काम नहीं करेगी। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला ना, बैलेंस, आज का हमारा टॉपिक ही है बैलेंस। तो जो स्ट्रैटेजी ने यहाँ पे काम नहीं किया, ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे बहुत अच्छी काम करेगी। सो कंबाइनिंग ऑल थ्री टुगेदर विल डिलीवर अ गुड रिजल्ट, राइट। सो जो हमने 3 स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया, वो आपको अच्छा लगा अब तक जितना भी हमने बात किया, ये तीनों को भी हम जब कंबाइन करते हैं, राइट, ट्रेंड सेटलर और हमारा किधर गया, रेंजर, ऑल फाइनल, व्हेन वी कंबाइन ऑल थ्री, ऑलमोस्ट नवंबर से ज्यादा, नवंबर तो महीना ही बेकार था, पर इतना, बट इट इज गोइंग गुड। को दिखा देता हूँ हेज क्या करता है, मेरा हेज वाली जो स्ट्रैटेजी ये सिंपल है, ठीक है। डे टू डे बेस पे मैं चेंज करता रहता हूँ। देखो, लास्ट मतलब एक्सपायरी थी तो उस दिन 4-4 रुपए के कॉल सीपी बाई किए थे, उसके अगले दिन भी 4 रुपए के बाई किए थे, उसके अगले दिन 12-13 रुपए पे बाई किए थे, उसके अगले दिन 16 रुपए के बाई किए थे। ये डायनेमिक रहता है, बिकॉज जिस दिन हेज, सेंसेक्स में कौन से हेज अवेलेबल है, और उससे पहले तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट 13 से 15 रुपए का हेज कॉस्ट जाता है मेरा, मतलब। और पूरा पूरा एग्जीक्यूट भी नहीं होता, मतलब पूरा पूरा जीरो नहीं हो जाता, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो ये हेज की स्ट्रेटेजी क्या है, बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, 9:35 को प्रीमियम नियर 4 रुपीज, तो डेली सुबह आके चेंज कर देता हूँ। जहां जैसे ही ओआई में देख लेता हूँ कि भाई आज ओआई पे 1 लाख इतने बायर खड़े हुए, इतने बायर खड़े, तो जिसके पास सबसे मतलब सबसे दूर वाला और जहां पे तो मेरे ऑर्डर फेल ना हो, तो मैं सीधा ओआई देखता हूँ सेंसिबल या कुछ और या एंजल ब्रोकिंग में कि भाई कौन से ओआई पे ज्यादा है, तो वही प्रीमियम डाल देता हूँ। तो समझो कि पहला मंडे का दिन है, तो मंडे के दिन दूर दूर हो गए, तो 16 रुपए डाल देता हूँ, 16 रुपए, कभी कोई 14 रुपए, जहां जहां पे चेंज होता है तो अपने वो देते हैं। और लास्ट दिन पे 4 रुपए 4 रुपए ऐसा हेड डाल देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल, 9:35 है, मतलब मेरी दूसरी जो स्ट्रैटेजी है वो एंट्री वाले उससे पहले तो ये चीज हो जाए। सो हमने सीख लिए क्या क्या, हमने सीख लिए कि हमारे टाइम स्टैम्प्स क्या है, ठीक है। 9:45 सीख लिया, 9:22 सीख लिया, और बॉर्डर पेट्रोल सीख लिया। तो नाउ लेट्स मूव टू द वंडरफुल स्ट्रैटेजी कॉल ऑल सीईपी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये स्ट्रैटेजी। इसके अंदर आपको सबसे पहले डालना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो कैसे डालेंगे, 14 पीरियड 5 मिनट्स के लिए, 3 मिनट्स के लिए भी चलेगा, ठीक है। 14 पीरियड्स 3 मिनट्स, ओके। कैंडल हाइकेनाशी, फील्ड इक्विटी, फिर हमको डालना है एक प्रीवियस कैंडल 5 मिनट्स के लिए, इसको भी हम 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेंट्रल पाइवोट रेंज, सीपीआर, ट्रेडिशनल 0.2, 0.5, 0.5 इक्विटी, ओके। होपफुली यहाँ तक की एंट्री आपको सबको समझ में आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन। ठीक है। नाउ द केस वन, टाइम इज अबाउट 9:25 एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस अबाउट प्रीवियस हाई, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो प्रीवियस जो हाई है उससे ज्यादा हो, ठीक है। एक हमारी ग्रीन कैंडल हो, प्रीवियस क्लोज अबव ग्रीन कैंडल, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अबव 70 हो, ठीक है। एंड सीपीआर नेट, तो ये 4 कंडीशन होनी चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है वो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हमने देखा, मैं स्ट्रेटेजी शेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको ग्रुप में से ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, या तो फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो टाइम ऑफ द डे इज अबाउट 9:25, लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ इक्विटी इज अबाउट प्रीवियस हाई, प्रीवियस क्लोज इज अबाउट प्रीवियस ओपन अबाउट 70, सीपीआई नैरो इज ट्रू, एवरीथिंग इज ओके। हम कहाँ करेंगे,
29 दिसंबर क्लास। ओके, हम दो लॉट से करेंगे बिकॉज अभी दो लॉट होने वाला है। स्टॉप लॉस हमने 20% रखा है, ये 25% भी रख सकते हो। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी हमने 48-30 रखा है, ये रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, जस्ट टू सेव सम क्विक बग्स आई डिड इट, बट हम करते हैं। ठीक है, नैरो सीपीआर नैरो इज ट्रू, रेंज नैरो होनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज अबव प्रीवियस हाई के ऊपर ही होना चाहिए। Yes, yes, you can do a steady return. This is just a template, okay? Let's see how the back test work. So last 3 में उसने काफी अच्छा, दिसंबर में सही में ये स्ट्रेटेजी ने अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, आई ऑलरेडी शेयर द लिंक। ओके, सो दिस इज वन। नाउ इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। थोड़ा सा कंडीशन चेंज, थोड़ा सा कंडीशन चेंज करने पे रिजल्ट इज बेटर, राइट? सो बाइंग के अंदर छोटी छोटी चेंज भी ध्यान रखना पड़ेगा कि विच विन वर्किंग विच इज नॉट वर्किंग। सीधा 40% प्रोबेबिलिटी से 48%, बिकॉज ओके लेट मी चेंज इट टू, या संदीप जी है ना अभी? ओके थैंक यू सारे। संदीप जी ऑल 3 मिनट्स। यस, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। सो दिस गिव्स मच बेटर रिजल्ट। तो आप देखोगे थोड़ा थोड़ा चेंज। सो दिस इज आवर कम्युनिटी स्ट्रेटेजी, ड्रॉ डाउन इज मैक्सिमम दिस वन। ओके, बट लास्ट मंथ में ये स्ट्रेटेजी ने इतना अच्छा रिजल्ट, एक बार अच्छा 13 दिसंबर को अच्छा रिजल्ट दिया था। तो इट विल गिव यू 20,000, 25,000। जब लॉस देता है तो छोटा 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 लॉस देता है। ठीक है, सो फोकस ऑन दैट वन। लास्ट नवंबर को भी, मतलब जिस दिन अगर मार्केट ने ऊपर तरफ टर्न ले लिया, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरह पकड़ती है और अच्छा बॉटम से पकड़ती है। सो दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो अर्लियर, बट मेरे ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें भी बहुत सारे एक्सपर्ट है। वो लोग भी बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज देते हैं। तो उनका स्ट्रैटेजी भी, मतलब बैलेंस किसको करना है, तो ये मेरे को बहुत बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज मेरी जितनी भी बाइंग स्ट्रैटेजी है ना, वो ऑलमोस्ट बॉलिंजर बैंड के ऊपर आके एंट्री लेती थी। ये अकेली एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बॉलिंजर बैंड के बॉटम से भी एंट्री लेती है। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स मच बेटर इन डिफरेंट वे। ओके, आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ओके, स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या है। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सारे 3 मिनट्स, प्रीवियस कैंडल 3 मिनट्स, सेंट्रल पाइवोट रेंज को आपको रखना है। एंट्री कंडीशन आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। टाइम इज अबव 9:25 10 सेकेंड्स। लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज अबव प्रीवियस हाई, प्रीवियस क्लोज इज अबव प्रीवियस ओपन, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अबव 70 एंड दिस गिव यू अ ब्यूटीफुल रिजल्ट। ओके, सो आपने रिजल्ट देख ही लिया है कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, आई कैन actually find out one. Okay, so this is number one. Now, yes, you can do it, but right, I think for the Sensex, this is better. Okay. Now, my all PE strategy, all PEC signal वाले कोई बंदे थे जिनको signal सीखना था, right? So we'll talk about the signal. Okay. So this is my guided missile in Bang Nifty. Okay. This is a bigger strategy. It has so many things. So I'll give you this strategy. Don't worry about it because मेरे पास time कम है, तो I'll finish it fast. बट इसके अंदर सारे फ्यूचर में रखेंगे। ठीक है, उसके अंदर सेंसेक्स की थी तो ये बैंक निफ्टी की है, तो मुझे बाइंग के अंदर बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी अलग से काम करनी है। तो दिस इज माय बाय बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। इसके अंदर मैंने करंट क्लियर्स यूज किया है, सुपर ट्रेंड यूज किया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज किया है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन भी यूज किया है। सारे के कंडीशन एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसके लिए 15,000 20,000 मार्जिन चाहिए। ठीक है, 15,000 20,000 मार्जिन।
और चलाने के लिए तो, और तो मतलब ओवरऑल 40,000, 30,000, 25,000 से 30,000 मार्जिन चाहिए, 12,000 समथिंग एंड 12,000 दिस वन। ओके, करंट कैंडल 3 minutes, ओके, राइट इट डाउन। सुपर ट्रेंड 10 periods, 1.5 multiplier, candle interval this one, multiplier this one, that's the future. Okay, this is second one. थर्ड वन अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये सारा देखिए कैंडल पे, हाइकेनाशी पे नहीं है, हाइकेनाशी से थोड़ी डिफरेंट है ये स्ट्रैटेजी। ओके, सेम पाइवट पॉइंट्स एंड कॉमोडिटी चैलेंज। पाइवट पॉइंट्स इसके अंदर हम ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वुडी क्लासिक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल यूज कर रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी को आप अपनी तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। आपने देखा लास्ट स्ट्रैटेजी हमने किस तरह से इंप्रूव की। फिर यहाँ पे सिग्नल डालते हैं, तो हमने सिग्नल क्या दिया है, तो पहला सिग्नल हमने क्या दिया है, व्हेन करंट क्लोज इज अबव सुपर ट्रेंड, व्हेन माय करंट क्लोज इज अबव पाइवट पॉइंट्स R1। ओके, सो R1 से जब ऊपर होगा तभी एंट्री लेगी। एंड माय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अबाउट 75, मतलब इसमें मैं बहुत केयरफुल रह रहा हूँ। यहाँ पे आप 70 भी रख सकते हो, बट मैं 75 तक एंट्री नहीं ले रहा हूँ। मतलब मुझे बहुत श्योर चाहिए, मतलब मुझे डे टू डे में एंट्री नहीं चाहिए। जब सही में ऐसा है कि भाई बहुत ही स्पीड में मार्केट ऊपर भागने वाला है, तभी ये एंट्री लेगा। लोग रखने वाले 65 भी रखते हैं, 75 भी, पर मैंने यहाँ पे अभी 75 रखा हुआ है। सिग्नल वन। सिग्नल टू भी राइट होना चाहिए। सिग्नल टू में क्या है, सुपर ट्रेंड ऊपर, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, इसके लिए भी 15,000, 15,000 रुपए। कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज अबव 150, कमोडिटी जो चैनल इंडेक्स है 150 से ऊपर होना चाहिए। और मैकडी शुड बी अबव जीरो। ओके, मैकडी शुड बी अबव जीरो। ठीक है, तो दिस इज सिग्नल वन, दिस इज सिग्नल टू। सिग्नल थ्री पीई के लिए है, ठीक है, पीई के लिए। सो पीई के लिए क्या है, बिलो सुपर ट्रेंड होनी चाहिए मेरी कैंडल, करंट क्लोज इज बिलो S1 होना चाहिए, और रिलेटिव सुपर ट्रेंड इंडेक्स इज बिलो 30 होना चाहिए, तभी ये एंट्री लेगी। एंड द फोर्थ सिग्नल इज कमोडिटी चैनल इंडेक्स 150 से कम होना चाहिए, और मैकडी बिलो मैकडी का सिग्नल के नीचे होना चाहिए। मतलब जब मुझे ट्रू ट्रू ऐसा देगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो भी तो ही इतने सारे कंडीशन डालने के बाद, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर सेम 400, ठीक है, अभी लॉट साइज डबल, केस टू डबल, ठीक है, सेम चीज। यहाँ पे कोई कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई नहीं है सुपर ट्रेंड, जस्ट खाली क्लोज कब हो जाएगा, जब सुपर ट्रेंड को क्रॉस करेगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, पहली सिग्नल वन, सिग्नल टू एंट्री क्लोज होनी चाहिए। और मैंने टाइम ऑफ द डे 9:18 के बाद ही एंट्री दी है, ठीक है, और 15:14 से पहले सारा निकल जाएगा। ओके, लेट्स डू अ बैक टेस्ट। 29 दिसंबर, केस टू प्रीमियम 400, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, और टेक प्रॉफिट ऑन 5,000 रुपीज रख दिया मैंने। इसको भी आई थिंक 5,000 की जगह पे 7,500 रख सकते हैं। 25% स्टॉप लॉस, पहले के अंदर स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, इसको आप मॉडिफाई करो। वो एक टेम्पलेट्स दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो गिविंग अ गुड रिजल्ट। लास्ट 3 मंथ, लास्ट 4 मंथ इज गिविंग अ गुड रिजल्ट। कम दे रही है बट अच्छा दे रही है, इट्स ओके, बिकॉज लास्ट 3-4 महीने में मार्केट ट्रेंडी हुआ ही नहीं है, तो एंट्री भी बहुत कम लेती है, लेती है तो निकल जाती है। ठीक है, सो स्टेडी, इवन इसके अंदर हम 0.75 स्लिपेजेस रख देते हैं, स्टिल इट्स शोइंग अ गुड स्टेडी 45% रिजल्ट, सो विच इज गुड। ठीक है, सो हमारी एक निफ्टी की हो गई, एक बैंक निफ्टी की हो गई, ठीक है। तो अब एक निफ्टी का देख लेते हैं। आपने रिव्यू में कुछ कम लिखा है, तो मैं आपको निफ्टी का दिखाऊं या ना दिखाऊं? यू वांट टू सी निफ्टी, और इट्स ओके, दो स्ट्रेटेजी बहुत हो गई ना बाइंग में। So today is last strategy. Okay, last strategy for today is
सेम चीज, थोड़ा सा चेंज, ओके, थोड़ा सा चेंज। करंट कैंडल है, सुपर ट्रेंडर है, बॉलिंजर बैंड है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इसके अंदर पाइवट पॉइंट्स है। तीनों स्ट्रेटेजी मैंने आपने देखा, तीनों स्ट्रेटेजीज आर वेरी डिफरेंट देन ईच अदर, ठीक है। सो इसके अंदर कंडीशन क्या है? करंट क्लोज इज अबव R1, करंट क्लोज इज अबव बॉलिंजर बैंड, करंट क्लोज इज अबव सुपर ट्रेंड, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अबव 70, commodity is 150, current close is above previous high, and current close is above CPR R1. This is one new condition. See you. Current close is below super trend. निफ्टी के अंदर हमको अभी 3 एंट्री लेनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डू इट एंड गोइंग टू टेक अ ट्रेड। और पी साइड एंट्री ले रहा हूं, हम सिर्फ पी साइड एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। So Nifty almost 51%. This is a good strategy in Nifty. ड्रॉ डाउन 3 लॉट है, इससे ज्यादा है, ठीक है। अदरवाइज एक लॉट, जब हम एक लॉट या 2 लॉट करते तो अराउंड 15,000 जितना ड्रॉ डाउन था। और इसको चलाने के लिए भी थोड़ा कैपिटल ज्यादा चाहिए। बट नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ठीक है। अरे रे, ये अलग कैसे हो गई? चेंज हो गया क्या? So now this one, this one, and this one. If I run this combine 3 together, तीनों को साथ में चलाने के लिए अराउंड अराउंड 50,000 रुपीज का कैपिटल चाहिए, 50,000 का कैपिटल। और 50,000 या 60,000 आपको एक्स्ट्रा जो लॉस होता है, मतलब ये 26,000 के ड्रॉ डाउन। तो नॉर्मली हमारा गुजराती लोग का है भाई, जो जो लॉस बोले उसका डबल कर लो, ठीक है। तो इसको डबल का कर लो 50,000। सो 50,000 और 60,000 फॉर रनिंग दिस थ्री स्ट्रेटेजी टुगेदर, एंड 60,000 फॉर कैपिटल। तो अराउंड 1,20,000 के आसपास का अगर कैपिटल होगा, तो इसको आप स्मूथली रहो। और तीनों बाइंग का रिस्क पर ट्रेड देखिए, रिस्क पर ट्रेड बहुत ही कम है, ठीक है। एंड सी ऑल लास्ट मंथ इन बाइंग स्ट्रेटेजी, सिर्फ अगस्त को छोड़ के। सो इज इट अ गुड वन? यू लाइक व्हाट यू आर सीइंग? यस और नो? लास्ट 2 महीने भी अच्छे गए हैं, एवरीथिंग इज गुड टिल नाउ। सो नाउ जितना भी आपने देखा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके। सेलिंग के लिए हमने कितना कैपिटल गिना था? सेलिंग के लिए हमने कितना कैपिटल गिना था? 5 लाख। इसको चलाने के लिए दूसरा एक कितना चाहिए? 1 लाख, 1.25, ठीक है। बॉर्डर पेट्रोल 20, ट्रेंड सेक्टर फाइनो, एंड रेंजर 20, ओके। 6 कंबाइंड हो गए। इसके अंदर दो 50,000, तो 6 लाख पे अराउंड अराउंड 52,000 का ड्रॉ डाउन। दैट मीन्स हाउ मच परसेंटेज? 8% और 9%? हाउ मच अर्निंग योर मंथ? 2,300 रुपीज पर मंथ, पर डे, सॉरी। इज इट ब्यूटिफुल नाउ? You love it what you are seeing?
So this is how you balance your portfolio, guys. Combination of buying and selling. कैपिटल आपका 85% सेलिंग के पीछे डिवोटेड होना चाहिए और ओनली एंड ओनली 10 to 15% आपका बाइंग के पीछे डिवोटेड होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, सारा चीज मैं ही मेंटेन करूंगा आपका, ठीक है। सो ये एआई ट्रेड लैब करके मार्केट प्लेस है जिसके अंदर सारी स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आपने देखा 123 यूजर्स 898 यूजर्स डिप्लॉयड कर चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगाओ, भूल जाओ। सारा चीज मैं ही हैंडल करूंगा। कुछ भी चेंज आया, सेंसेक्स को निफ्टी में कन्वर्ट करना है, निफ्टी को सेंसेक्स, स्ट्रेटेजी में डे टू डे चेंज करना है, ये सब करना है, वही मैं हैंडल करूंगा। दिस इज पेड सर्विस, सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम यू वांट। यही सेम स्ट्रेटेजी है, खाली इंपॉर्टेंट यही है कि इसको ऑपरेट मैं करता हूँ, ठीक है। ये सेम स्ट्रेटेजी है, आप देखोगे, बट खाली इसको ऑपरेट, मतलब कभी कभी क्या होता है कि 11 बजे बंद कर दे, देखो सारी स्ट्रेटेजी है। तो रेंजर है, राइट, तो रेंजर को लास्ट टाइम आई थिंक मैंने जब ज्वाइन किया था, मतलब चालू किया था, तो मैंने 920 को चालू किया और 945 को तो मैंने बंद भी कर दिया था। तो दिस इज लाइक अ हैंड होल्डिंग, ठीक है। yes, you I do hand holding. Email me, message me. I'll tell you my charges. I can't tell everything on the open forum, but it's the same for everyone. It's mainly a profit sharing basis. Yes, I think काफी लोग ने मेरे सारे सेशंस की फीस पे कर चुकी है। I think मुझे Trading and investing involve substantial risk and are not suitable for every investor.